ओके, सबसे पहले मैं जो हमने पिछली 2 वीडियोज़ में देखा है उसको ज़रा रिकैप करता हूँ और फिर हम इस वीडियो में कोई कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाएँगे, ठीक है? जो कि लाइक हमारे बैक एंड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस होगी, ठीक है? सो रिकैप ये है कि हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो हमने प्लेन नोड जेएस में सर्वर बनाया था, जो कि हमने तय किया कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और एज़ सच कोड को मॉड्यूलर बनाने में हेल्प नहीं करता, राइट? यानी वो एक ही फंक्शन में सारा कुछ हैंडल करना था, तो वो छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए ठीक था। लेकिन अगर आपने कोई प्रोफेशनल लेवल की कोई भी एप्लीकेशन बनानी होगी तो आप प्लेन नोड जेएस को यूज़ नहीं करेंगे, आप बल्कि कोई फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। तो हमने एक्सप्रेस को चूज़ किया और एक्सप्रेस के हमने देखा रूट्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमने देखा कि एक्सप्रेस में मिडलवेयर्स कैसे बनते हैं या यूज़ होते हैं, ठीक है? तो मिडलवेयर्स जैसा कि हमने देख लिया, एक सिंपल फंक्शन होता है जो कि हर रिक्वेस्ट से पहले चलता है, ठीक है? इनफैक्ट हम फ्यूचर में और भी इसको डीपली स्टडी करेंगे। मिडलवेयर्स में और भी थोड़े बहुत फीचर्स हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा है। बेसिक लेवल पे मिडलवेयर्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाते हैं। हम थिंकिंग कि इसी में बनाएंगे, नई फाइल बना लें, इसी में बनाते हैं। सो मैं एक मिडलवेयर्स को भी रिमूव कर देते हैं। इस एप्लीकेशन का बेसिकली एक ही राउट होगा और इसका मकसद या इसका जो बिज़नेस लॉजिक है वो बेसिकली ये होगा कि हम इसको एक ईमेल देंगे और ये उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है? यानी हमारा बैकएंड क्या करेगा, हम बैकएंड को एक ईमेल देंगे और बैकएंड हमारा उस ईमेल को वैलिडेट करके बताएगा कि क्या ये वैलिड ईमेल है कि इनवैलिड ईमेल है। ऑब्वियसली ये कोई लाइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन नहीं है, और सेम चीज़ क्लाइंट साइड पे भी हो जाती है, लाइक फ्रंट एंड पे भी हो जाती है। लेकिन जस्ट टू प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्न सो फार, हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक बैक एंड और फ्रंट एंड एक 2 सेपरेट एप्लीकेशंस जो मिल के एज अ वेब ऐप चलेंगी, ठीक है? तो हम ये करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं एक राउट बना लेता हूँ। लेट्स वैलिडेट, इसका नाम वैलिडेट ही रख लेते हैं, ठीक है? और इसमें अब ईमेल भेजेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ। जब भी हमने कोई ईमेल वैलिडेट करना हुआ तो हम ईमेल भेजेंगे और ये मे बी रिस्पॉन्स जेसन में करेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, ठीक है? सो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट। हमने ये वैलिडेट का राउट एक बना लिया, राइट? और अगर हम इस पे अभी जाएंगे तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड, और इसकी वजह ये है कि एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं मैंने किया हुआ, तो उसको कर लेते हैं और हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है? और किसी राउट पे जाएंगे तो कैन नॉट फाउंड यानी 404 आ गया। सो हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही राउट है वैलिडेट का। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ईमेल्स हम पास कर सकें जिसको हमने वैलिडेट करना है, तो वो करने के काफ़ी तरीके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये कि राउट्स जो है ना वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। ये गेट राउट है, ठीक है? सो जब हम HTTP सर्वर्स लिखते हैं, HTTP आपको पता ही है, लाइक वेब सर्वर उसको कहते हैं। सो HTTP यानी हर साइट के शुरू में लिखा होता है जो कि बेसिकली प्रोटोकॉल का नाम है। अदरवाइज़ सेम चीज़ यानी वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट उसे कह लें, लेकिन HTTP उस प्रोटोकॉल का नाम है जिससे वेबसाइट्स या वेब ऐप्स चलते हैं। सो HTTP में 2-3 रिक्वेस्ट मेथड्स डिफाइंड है, ठीक है? इसको रिक्वेस्ट मेथड कहते हैं। बेसिकली ब्राउज़र जो है वो इस एक राउट को मल्टीपल मेथड से एक्सेस कर सकता है। सो उसका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको करवा देता हूँ, बाकी वो थ्रू आउट आप देखते रहेंगे कि लाइक ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली। पोस्ट, और हमारे पास आ गया पैच। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ब्राउज़र में रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक कोई भी URL लिख के एंटर करते हैं, तो ये जो है रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट गेट टाइप की होती है, ठीक है? और गेट टाइप में अगर आपने डाटा पास करना है तो आपने क्यूरी पैरामीटर्स यूज़ करने होते हैं। लाइक गेट रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं होती, ठीक है? पोस्ट रिक्वेस्ट जो है
इसका और इसका मेनली डिफरेंस यही है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की बॉडी होती है और बॉडी में हम कुछ डाटा भेज सकते हैं। अब पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो ब्राउज़र से डायरेक्टली नहीं होती, ब्राउज़र में सिर्फ गेट रिक्वेस्ट ही होती हैं। सो आप किसी भी यूआरएल पे जाएंगे तो बेसिकली आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो गेट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं इधर जब हम वैलिडेट को एंटर करते हैं। इनफैक्ट आप इसको देख भी सकते हैं, अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और नेटवर्क टैब में जाएंगे और इधर से ऑल कर दीजिएगा। अब आप अगर रिफ़्रेश करते हैं तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट गई है, और अगर हम इसके पहले वाले सेक्शन में आए तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट मेथड गेट। ठीक है, सो HTTP के 3 पॉपुलर जो है वो ये वाले मेथड्स हैं, और भी हैं कुछ, एक डिलीट है और एक पुट है। ठीक है, आई थिंक यही है, या फिर इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन मैंने यही यूज़ किए हुए हैं और देखे हुए हैं। सो लेकिन इनफैक्ट आप इन दो के ज़रिए ही लाइक वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3 जो है ना ये लाइक एक्स्ट्रा है, और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी, लेकिन रेयरली पड़ती है। तो आप हम और आप जो है ना वो बेसिकली ये 2 ही यूज़ करेंगे मोस्टली। ठीक है, सो गेट मेथड क्या होता है जो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। इसमें आप इस रिक्वेस्ट के साथ आप डाटा नहीं भेज सकते, सिर्फ भेज सकते हैं क्यूरी पैरामीटर्स के ज़रिए। अब क्यूरी पैरामीटर्स क्या होती हैं, लाइक क्या होता है लाइक क्यूरी पैरामीटर्स, बेसिकली आप यूआरएल में डाटा भेज सकते हैं। वो कैसे भेजेंगे आप जहाँ पे आपका यूआरएल एंड होता है वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एक, और फिर आप इधर पैरामीटर्स लिख सकते हैं, लेट्स से a इक्वल्स टू b। ठीक है, अब एक और क्यूरी पैरामीटर लिखना है तो आपने एंड साइन यूज़ करना है, और b इक्वल्स टू c। ठीक है, तो इस तरह ये हमने क्यूरी पैरामीटर्स लिख लिए हैं। अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो आप एक और चीज़ इधर भी देखेंगे कि साथ में पेलोड का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपके यूआरएल में क्यूरी पैरामीटर्स होंगे तो पेलोड का सेक्शन आ जाएगा, और पेलोड के सेक्शन में आप देखेंगे कि जो आपने ऊपर वैल्यूज़ पास की हैं वो ऐसे जा रही हैं, लाइक a की वैल्यू b है और b की वैल्यू c है, जैसा कि हमने ये ऊपर यूआरएल में लिखा है। अब आप सेम वैल्यूज़ को राउट में एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स कम हियर, ये कहाँ आती है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी जो है ये एक प्रॉपर्टी है जो कि एक्सप्रेस की तरफ से हमें मिलती है, और एक्सप्रेस इसमें जो भी क्यूरी पैरामीटर्स पास हुए होते हैं उसको इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर देता है। सो हम इसको सेव करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिकली इसको कंसोल लॉक कर दिया इधर। सो अभी मैं सेम रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें a प्रॉपर्टी की वैल्यू b है और b की c है, और ये एग्जैक्टली वही है जो हमने यूआरएल में पास की है। ठीक है, सो लेट्स एक्चुअली हम देखते हैं कि हम एक्चुअली क्या करेंगे। सो हम मे बी एक ईमेल की प्रॉपर्टी पास करें और उधर कोई ईमेल दे दें a=b.com। ठीक है, ये एक हमने डेमो ईमेल दे दिया। हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में ईमेल की वैल्यू वो आई है जो कि हमने यूआरएल में पास की है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। बेसिकली ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको HTTP मेथड्स का पता चल जाए। HTTP मेथड्स होता है कि आप रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं सर्वर को वो किस टाइप की होगी, तो वो उसकी 2 टॉप लाइक टाइप्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो हैं गेट और पोस्ट। अभी तक हमने पोस्ट को नहीं देखा और सिर्फ हमने गेट को देखा है, और गेट को इसलिए देखा है क्योंकि ब्राउज़र में जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल ये वाला इनपुट होती है, इसमें आप जो भी यूआरएल लिख के एंटर करते हैं तो वो एक गेट रिक्वेस्ट चाहती है। तो गेट रिक्वेस्ट में डाटा अगर आपने सर्वर को कुछ भेजना है तो वो आप क्यूरी पैरामीटर्स के ज़रिए भेजते हैं। सो क्वेश्चन मार्क, जो आपने डाटा भेजना है उसका नाम इक्वल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये एज इट इज़ जैसा कि आप इधर देख भी सकते हैं सर्वर पे रिसीव हो गई हुई है। सो ये है क्यूरी पैरामीटर्स, और गेट रिक्वेस्ट में डाटा पास करने का यही ऑप्शन है। तो हमने ये डाटा पास कर दिया। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि हम क्यूरी पैरामीटर्स
में से ईमेल को ले लेते हैं। लाइक हमें पता चल गया रिएक्ट डॉट क्यूरी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उस पर ईमेल की प्रॉपर्टी हम भेज सकते हैं। तो मैंने उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया और मैं देखता हूँ अगर ईमेल पास ही नहीं हुआ, लाइक एम्प्टी है, अनडिफाइंड होगा ये, अगर हम ये वाला क्यूरी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम रिस्पांस में स्टेटस भेजेंगे 401। बैड रिक्वेस्ट का क्या HTTP कोड होता है, 40, या सो बैड रिक्वेस्ट, और हम साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी भेज देंगे, यू हैव टू प्रोवाइड ईमेल क्यूरी प्राम। अच्छा, पैरामीटर को शॉर्ट में प्राम भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी लफ्ज़ यूज़ होगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड ईमेल क्यूरी प्राम। अब यहाँ पे हमने इसको स्टॉप भी करना है ताकि नीचे वाला कोड ना चले। सेव करते हैं, अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। सो अभी तो वो प्रॉपरली चल गया क्योंकि ये फॉल्स हुआ, क्योंकि ईमेल में हमने कुछ ना कुछ पास किया हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये वाला नहीं चला। लेकिन लेट्स से हम वैलिडेट राउट को कॉल करते हैं लेकिन क्यूरी पैरामीटर पास नहीं करते, तो रिस्पांस जो है वो यू हैव टू प्रोवाइड ईमेल क्यूरी पैरामीटर। ठीक है, सो बेसिकली ये एक तरह से एरर है, ये इधर भी आपको शो हो रहा होगा। ब्राउज़र ने इसको देख लिया है कि रिस्पांस की टाइप, जो रिस्पांस की टाइप है या स्टेटस कोड है वो 404 है, और सॉरी 400 है, जो कि बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है। सो हमने बेसिकली एक तरह से हमने अपने राउट की थोड़ी सी वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर ली है कि ईमेल जो है अगर आप पास ही नहीं करेंगे तो एरर जाना चाहिए। अब हम एक्चुअल वैलिडेशन करते हैं। सो इसकी वैलिडेशन ऐसे करते हैं ना, इनफैक्ट रेजेक्स ही हमें यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रेजेक्स के ज़रिए ही ईमेल वैलिडेशन। ठीक है, सो ये हमें सम रेजेक्स, इसकी काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन हमें मोस्ट सिंपल चाहिए। आई थिंक ये भी ठीक लग रही है। अच्छा, ये JQuery का उन्होंने किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। ये एक्चुअली सिर्फ चेक करेगा कि अगर स्ट्रिंग में ऐट है तो उसका मतलब है कि लाइक यानी वो वैलिड ईमेल है। लेकिन ईमेल वैलिडेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, जैसा कि आप इधर देख भी सकते हैं। लेकिन हम यही कर लेते हैं ट्राई, हमें क्या है, हमने कौन सा ये एप्लीकेशन एक्चुअली डिप्लॉय करनी है कहीं। सो ये बेसिकली ये होगा ऐसे कि हमने जो ईमेल लिया है क्यूरी में से उसको हम टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट एक मेथड है जो कि तकरीबन सारे स्ट्रिंग्स पे होता है, नॉट तकरीबन सारे स्ट्रिंग्स पे होता है, सारे स्ट्रिंग्स पे ही होता है। सो उसके आगे हम रेजेक्स लगा सकते हैं। अगर आपको इसका नहीं पता लाइक रेजेक्स क्या है या फिर ये एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा मसला नहीं है, जस्ट आपको सिखाना जो है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, सो हम एक्चुअल वैलिडेशन कैसे कर रहे हैं उसको आप अभी इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अगर ईमेल का टेस्ट ये पास हो जाता है, लाइक ट्रू होता है, तो हम कहेंगे ईमेल इज़ वैलिड। ठीक है, अदरवाइज़ हम कहेंगे इसको मैं थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ। सो हम कहेंगे ईमेल इज़ इनवैलिड। ठीक है, सो अब हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी क्यूरी पैरामीटर नहीं देंगे तो वो एरर देगा 400 का, और आपको वो क्यूरी पैरामीटर देना पड़ेगा। तो मैं ये देता हूँ, सो email dot test is not a function, email dot test is not a function, email string ही तो है।
लेट्स सी ये क्या कह रहा है। ये स्ट्रिंग ही तो है। आई थिंक ये नोड जेएस में टेस्ट मेथड नहीं है। आई डाउट दैट, आई थिंक नहीं है। सो हम कोई और तरीका ट्राई करते हैं रिजेक्स का। आई थिंक सिर्फ ब्राउज़र में है ये। एनीवेज समटाइम्स ये होता है कि कुछ जावास्क्रिप्ट जो नोड जेएस में है ना, उसमें कुछ फीचर्स नहीं होते जो ब्राउज़र वाली जावास्क्रिप्ट में होता है, तो ये मिसमैच चलता रहता है। एक्चुअली ये बड़ा जो बेसिक मेथड्स हैं वो तो अवेलेबल होती हैं, जस्ट कुछ मेथड्स जो होते हैं ना वो लाइक उसमें अवेलेबल नहीं होते नोड जेएस में। सो अच्छा, ये मैच वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये या सो हम टेस्ट की बजाय मैच वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ईमेल इज़ वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि हमने वैल्यू जो पास की हुई है ईमेल की उसमें ऐड का सिंबल है। तो लेट्स एक्चुअली रिमूव दैट। हम उसको रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं ईमेल इज़ इनवैलिड। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी एप्लीकेशन है कि आप उसको एक ईमेल पास करते हैं, और ये तो हमने बड़ी सिंपल सी एक वैलिडेशन की हुई है ना, सिर्फ लाइन नंबर 13 पे। लेकिन ईमेल की वैलिडेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, तो आप मे बी प्रॉपरली वैलिडेट करके फिर रिस्पॉन्ड करें कि भाई ये वैलिड है कि इनवैलिड है। लेकिन जो बेसिक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होगा वो यही होगा, ठीक है। सो हमने एक छोटा सा एक राउट कह लें, एक एप्लीकेशन कह लें, एक एपीआई कह लें, वो हमने बनाई है जो कि बेसिकली इस तरह एक्ट करती है कि आप उसको कोई ईमेल प्रोवाइड करते हैं क्यूरी पैरामीटर्स के ज़रिए, और वो रिस्पॉन्ड करता है कि अगर वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब अगला स्टेप ये है कि हम इस एपीआई को कनेक्ट करेंगे एक फ्रंट एंड के साथ, क्योंकि अभी जो हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं ये तो यूआरएल है ना, तो जो आम यूज़र होता है उसको नहीं पता क्यूरी पैरामीटर्स कैसे एंटर करने हैं। ये लाइक वेब डेवलपर्स का ही काम है। सो बजाय ये करने कि हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें एक इनपुट फील्ड होगी और यूज़र जो है उसमें कोई ईमेल एंटर करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसको बता दिया जाएगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ठीक है। सो हम उसके लिए करते ये हैं कि हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और इधर एक फ़ाइल बना लेते हैं। सॉरी, फाइल ऐसे नहीं बनेगी, फाइल इधर ही बना लेते हैं, index.html। मैं एक चीज़ बता दूं कि इस index.html का ताल्लुक और किसी भी फ़ाइल से नहीं है, लाइक ये बैकएंड रिलेटेड फ़ाइल नहीं है। इनफैक्ट आप इसको किसी और फोल्डर में भी रख सकते हैं। सो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं HTML5 का एक बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ और इसमें मैं एक इनपुट बनाता हूँ। ओके, सो बेसिकली हम करेंगे ये कि इस फ्रंट एंड अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे अपनी एपीआई के साथ। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली और कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। सो ये एक मैंने बेसिक सा कोड लिख लिया जो कि सिंपली इनपुट की वैल्यू लेता है जब बटन पे क्लिक होता है, ठीक है। अब मैं फैच मेथड यूज़ करूँगा और बैकएंड को कॉल करूँगा, ठीक है, जो कि हमारा इस पोर्ट पे चल रहा है। सो हमें पता है कि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है और पोर्ट 3000 पे चल रहा है। सो हम करेंगे ये कि HTTP 127.0.1 या इधर लोकल होस्ट भी लिख ले, और पोर्ट नंबर जो है वो 3000 है। तो ये बेसिकली हमारे बैकएंड का
एड्रेस है और इस पे एक वैलिडेट का एंड पॉइंट है। इधर हमने क्यूरी पैरामीटर पास करना है ईमेल का, राइट, और इसकी वैल्यू वो होगी जो यूज़र ने इनपुट में लिखी हुई है, ठीक है। और फिर हम देन करेंगे और r.text और अगेन देन करेंगे r, और जो भी रिस्पांस होगा हम उसको एक्चुअली कंसोल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक फैच के ज़रिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी है बैकएंड को, जो कि जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट में दी होगी वो बैकएंड पे चली जाएगी और उसका रिस्पांस अभी जो है वो कंसोल लॉग हो रहा है। सो सेव करते हैं हम इसे और अपने वेब पेज में जाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेते हैं ताकि हम देख सकें रिक्वेस्ट क्या जा रही है। ठीक है, तो मैं इधर कुछ लिखता हूँ, लेट्स सी, यही ईमेल लिख देते हैं। सो मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बैकएंड को रिक्वेस्ट गई है, लेकिन आई बिलीव ये फ़ेल हो गई है। ये फ़ेल क्यों हुई है उसको देखते हैं। ओके, ये एक बड़ा ही मज़े का एरर आ गया। अगर मैं इसका ज़रा मज़ीद डिटेल देख सकूं, क्या एरर दे रहा है ये? लोकल होस्ट HTTP आई थिंक मुझे लोकल होस्ट ही लिखना पड़ेगा। और मेरे कंप्यूटर में एक्चुअली मसला है ये मसला नहीं है, मैं एक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ WSL, तो उसमें नेटवर्किंग में बहुत इशू आते रहते हैं। सो हम इधर वो जो IP एड्रेस लिखा था उसकी बजाय हमें लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, और ये सिर्फ मुझे लिखना पड़ेगा। आप अगर 127.0.0.1 लिखेंगे तो आपके लिए चल जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। सो रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, लेट्स सी। अभी जो है ये एरर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है, इसको कोर्स एरर कहते हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है डेवलपर कम्युनिटी में कि लाइक ये एरर्स सॉल्व करने बड़े मुश्किल होते हैं। सो ये एरर इस चीज़ का है कि हमारी जो API होती है या कोई भी इंटरनेट पे वेब पेज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, यानी आप हर API को जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, आप ब्राउज़र में कर सकते हैं लाइक गेट के ज़रिए URL लिख के, लेकिन आप उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हमें वो चीज़ एनेबल करनी होती है अगर हमने और ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लाइक सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट APIs जो है या बैकएंड जो है वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम उसको फिर एनेबल कर सकते हैं। उसको हम करते हैं कोर्स हेडर्स के ज़रिए। ठीक है, सो कोर्स हेडर्स या तो आप मैनुअली सेट कर लें, जो कि काफ़ी लंबा काम होता है, या फिर एक्सप्रेस ने ये इसका तरीका दिया हुआ है, कोर्स अलाउ। ठीक है, इसने ये एक मिडलवेयर प्रोवाइड किया हुआ है एक्सप्रेस ने, आई थिंक एज अ पैकेज दिया हुआ है, राइट। सो हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको इंपोर्ट करके app.use, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिडलवेयर को हम यूज़ करने वाले हैं। सो हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं इसे। तो अपने बैकएंड में आते हैं और इंपोर्ट करते हैं कोर्स को फ्रॉम कोर्स, जो कि अभी हमने इंस्टॉल की है लाइब्रेरी, और हम कह देते हैं app.use कोर्स और इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक मिडलवेयर है जो कि बेसिकली कोर्स के हेडर्स ऐड कर देगा खुद बहुत। सो अगर आप इस मिडलवेयर पर ट्रस्ट नहीं करते फॉर सम रीज़न, आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर्स की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपको ये वाला हेडर में स्टार की वैल्यूज़ भेजनी है और इस तरह की कुछ चीज़ें, 3-4 हेडर्स हैं एक्चुअली। सो या तो आप मैनुअली कर सकते हैं खुद स्टडी करके, जो कि अच्छी बात है, लेकिन
जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लें। तो ये एक्सप्रेस की तरफ से ऑफिशियली अवेलेबल है ये लाइब्रेरी, तो हमने उसको इंस्टॉल करके ऐप के अंदर पास कर दिया एज अ मिडलवेयर। तो ये मिडलवेयर जो है ये ऑटोमेटिकली ये हेडर्स ऐड कर देगा जो कि चाहिए कोर्स अनेबल करने के लिए, ठीक है। और जब कोर्स अनेबल हो जाएंगे फिर हमारी जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट जो है इस एरर के साथ फेल नहीं होगी, ठीक है। सो हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा ईमेल लिखते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट अब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है क्योंकि ये 200 का रिस्पांस आया है, ठीक है। अब हम खुद भी देखते हैं रिस्पांस क्या है। ईमेल इज़ वैलिड, क्योंकि ये वाकई वैलिड ईमेल है। लेकिन अगर मैं ऐड हटा दूंगा तो मैं अब चेक पे क्लिक करता हूँ, सो ईमेल इज़ इनवैलिड, ये रिस्पांस में आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये इधर कंसोल में भी आ रहा होगा। सो ईमेल इज़ इनवैलिड एंड ईमेल इज़ वैलिड, ये दोनों रिक्वेस्ट का रिस्पांस है। सो हम करते ये हैं कि हम अपने फ्रंट एंड में आके एक डिव बना लेते हैं जिसकी आईडी हम रिज़ल्ट रख देते हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट, ठीक है। और जो भी रिस्पांस आएगा रिज़ल्ट डॉट इनर HTML वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम रिफ़्रेश करते हैं और इस एप्लीकेशन को दोबारा चलाते हैं। हम एक वैलिड ईमेल देते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं, ईमेल इज़ वैलिड। और अगर आप ऐड को रिमूव कर दें तो चेक करें, ईमेल इज़ इनवैलिड, ठीक है। सो अभी अभी हमने जो बनाया है ये बहुत ही लूज सी एक एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली ये सही से काम भी नहीं करती क्योंकि ये वैलिडेशन एक्चुअली प्रॉपर वैलिडेशन नहीं कर रही ईमेल की। लेकिन हमने जो आर्किटेक्चर यूज़ किया, हमने एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई जो कि बेसिकली एक ही फ़ाइल है index.html, और एक हमने बैक एंड एप्लीकेशन बनाई जो कि एक सिंपल सा सर्वर है एक्सप्रेस के ज़रिए बना हुआ है, और वो क्यूरी पैरामीटर्स के ज़रिए ईमेल लेता है और फिर उसको उसकी वैलिडेशन करके रिस्पांस भेजता है, ठीक है। लेकिन कहने को ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, लेकिन मॉडर्न जितनी भी वेब एप्लीकेशन है उनका आर्किटेक्चर आलमोस्ट यही होता है। लाइक एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है और एक बैक एंड एप्लीकेशन होती है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन APIs के ज़रिए बैक एंड से इंटरेक्ट करती है और मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उसको यूज़र को फ्रंट एंड में दिखाती है, और वही चीज़ हमने इस एप्लीकेशन में भी किया। ऑब्वियसली बहुत एक छोटे लेवल पे किया, लेकिन की हमने एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में ये काफ़ी चीज़ें हमने देख ली। हमने कोर्स को देखा कि ये इशू जब आएगा तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। आपने कोर्स के हेडर्स पास करने हैं, ठीक है। वो आप या तो लाइब्रेरी के ज़रिए करवा सकते हैं या फिर आप मैनुअली हेडर्स भेज सकते हैं। और अगर आपको हेडर्स का भी नहीं पता क्या चीज़ है तो कोई मसला नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम फ्यूचर में अभी देखेंगे डेफिनेटली। ये बस एक तरह से एक मिनिमम वर्किंग एप्लीकेशन हमने बनाई है ताकि आप देख सकें कि फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने एज सच और कुछ भी नहीं देखा। राउट तो हमने पहले ही देखा हुआ था। हाँ, हमने गेट रिक्वेस्ट को देखा और HTTP मेथड्स दूसरे भी देखे। ऑब्वियसली उनकी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन उनको कर दिया था आपको। और गेट रिक्वेस्ट की जो क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं उसको हमने एक्चुअली यूज़ भी किया है, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में एंड करता हूँ, बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं।